बच्चों, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शुरुआत करने से पहले हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड के स्ट्रक्चर और उसकी नेमिंग सीखनी पड़ेगी, क्योंकि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो भी रिएक्शन अप्लाई करेंगे बच्चों, उन ऑर्गेनिक कंपाउंड के स्ट्रक्चर और उसकी प्रॉपर्टी का पता होना बहुत जरूरी होता है, जिससे कि हम उसकी रिएक्शन में या उसकी रिएक्शन करने से पहले उनके स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर सके। और स्ट्रक्चर ड्रॉ करते ही हम लोग पता लगा पाएंगे कि रिएजेंट उस ऑर्गेनिक कंपाउंड के किस कार्बन पर एक्चुअल में अटैक कर रहा है। तो बच्चों, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीखने के लिए हमें उसके आईयूपीएक सीखना पड़ेगा, उनके मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर सीखने पड़ेंगे। तो बच्चों, आज की क्लास में शुरुआत करने वाले हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड के नोमेनक्लेचर से। आज की क्लास की चर्चा जो हमारी रहेगी, डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिक कंपाउंड के नेमिंग और उनके स्ट्रक्चर जानने हैं। और जैसे हम लोग इस ऑर्गेनिक कंपाउंड के स्ट्रक्चर का पता लगेगा बच्चों, या उसकी जानकारी हमें मिलेगी, तो हम लोग उसकी ऑर्गेनिक रिएक्शंस में डील करना सीख जाएंगे। क्योंकि जब तक स्ट्रक्चर पता नहीं होगा ऑर्गेनिक कंपाउंड का, तब तक हम बता ही नहीं सकते कि रिएजेंट किस साइट पर, किस लोकेशन पर अटैक करेगा, और लोकेशन पर या साइट पर अटैक करने के बाद में वो क्या बनाएगा प्रोडक्ट। बच्चों, तो शुरुआत करते हैं आईयूपीएसी से, उसके नोमेनक्लेचर से। बच्चों, अगर हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का हम आईयूपीएक लिखते हैं, उसका नेम लिखते हैं, तो बच्चों हमारे पास में कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर होगा तो उसका नेम पढ़ा हो गया, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की नेमिंग दो तरीके से की जाती है। एक तो उसका ट्राइवियल नेमिंग होता है, जिसको कॉमन नेमिंग के नाम से जानते हैं, और दूसरा हमारा आईयूपीएसी होता है, जो इंटरनेशनली हर जगह उसको एक ही नाम से जानते हैं बच्चों। लेकिन कॉमन नेम लोकलाइज्ड होता है, अलग अलग प्लेस पर उसका नाम बदलता रहता है, तो इसीलिए कॉमन नेम लोकलाइज्ड होता है, इसलिए यूनिवर्सली उसका यूज नहीं किया जाता। और शुरुआत में जब केमिस्ट ने किसी मॉलिक्यूल की डिस्कवरी की, तो उसके नाम को उसके हिस्ट्री के बेस पर रखा गया, उसके सोर्स के बेसिस पर रखा गया बच्चों। जैसे हमने अगर ट्राइवियल नेमिंग की बात करें या कॉमन नेमिंग की बात करें, ट्राइवियल नेमिंग की बात करें बच्चों, या उसके कॉमन नेमिंग की बात करें, तो इसके हिस्ट्री के बेस पर या उसके सोर्स के बेसिस पर उसका नाम लिखा जाता है बच्चों। लेकिन मैं आपको सही बताएं तो इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होने वाली, हमारा कॉमन नेम से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड से जब डीलिंग होगी तो उसके आईयूपीएसी नाम ही आपको पता होने चाहिए, उनके स्ट्रक्चर ड्रॉ करने आने चाहिए बच्चों। तो हिस्ट्री और उसके सोर्स के बेसिस पर उसका नाम लिखा जाता है। जैसे आपने एक नाम सुना होगा, वुड स्प्रिट। बच्चों, जो वुड स्प्रिट होता है, ये वुड स्प्रिट जो होता है, ये वुड के डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से बनता है, इसलिए इसको वुड स्प्रिट बोलते हैं, जो बाद में इसको बोला गया है मिथाइल अल्कोहल बच्चों। ऐसे एसिटिक एसिड विनेगर से ऑब्टेन होता है, जैसे हमारा फॉर्मिक एसिड रेड आंट से ऑब्टेन होता है। तो जो इसके सोर्स होते हैं उसी के बेसिस पर उसका नाम लिखा गया है, उसका नाम रखा गया है बच्चों। तो ये तो ट्राइवियल नेमिंग होता है, कॉमन नेमिंग होता है, इससे ज्यादा वास्ता हमारा पड़ेगा नहीं, ज्यादा चर्चा भी हम लोग नहीं करेंगे। हमें जो चर्चा करनी है आज की क्लास की, तो हमारा क्लास का मुद्दा रहेगा बच्चों, वो हमारा आईयूपैक या आईयूपीएसी नेमिंग होता है। इसी आईयूपैक से हमारे एंट्रेंस एग्जाम में, हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है बच्चों, और ये क्वेश्चन हमारे बढ़िया से आने चाहिए, उसके कॉन्सेप्ट को सही सीखना चाहिए। इसीलिए आईयूपीएसी का अगर क्वेश्चन करना है तो बच्चों उसके बेसिक कॉन्सेप्ट से आपको डील करना पड़ेगा, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को सीखना पड़ेगा। तो शुरुआत करते हैं हम लोग आईयूपीएसी से। और बचपन में आपने पढ़ा होगा कि आईयूपीएसी को इंटरनेशनल यूनिट ऑफ प्योरीफाइड एंड अप्लाइड केमिस्ट्री बोलते हैं। बहुत बचपन की कहानी है, बहुत छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे इसको पढ़ते हैं, उसको सीखते हैं। लेकिन बच्चों, हमें इससे मतलब नहीं, हमें किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का आईयूपीएसी लिखना आना चाहिए, या किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड या उसका आईयूपीएसी का स्ट्रक्चर हमें ड्रॉ करना आना चाहिए। रिएक्शन में हमें डील करना है, रिएक्शन बनानी सीखनी है, और रिएक्शन को बनाने के लिए हमें उसका स्ट्रक्चर, उसका आईयूपीएसी पता होना जरूरी है। तो बच्चों, आईयूपीएसी में किसी भी मॉलिक्यूल को, जब भी हम किसी मॉलिक्यूल की बात करेंगे, कोई भी हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों, तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम लिखने के लिए हमें तीन चीजों का पता होना बहुत जरूरी होता है उस ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर। जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम लिखने जा रहे हैं आप,
उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में आपको सबसे पहले उसका प्रीफिक्स पता होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, उसका प्रीफिक्स पता होना चाहिए। इसके बाद में उसका वर्ड रूट पता होना चाहिए, और वर्ड रूट के बाद में मेरे प्यारे बच्चों उसका सफिक्स पता होना चाहिए। मतलब आईयूपीएसी जब लिखोगे किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का, तो बच्चों उसका पहले तो प्रीफिक्स लिखना पड़ेगा, उसके बाद में वर्ड रूट लिखना पड़ेगा, और सबसे लास्ट में सफिक्स का नाम लिखा जाएगा। तो बच्चों प्रीफिक्स, इसके बाद में वर्ड रूट, इसके बाद में सफिक्स। मुद्दा ये आता है हमारा कि प्रीफिक्स में क्या लिखे, वर्ड रूट में क्या लिखे, और सफिक्स क्या लगे। बच्चों अगर यही चीज हम लोगों को पता हो जाए, और अक्सर गलती यहीं पर होती है, हम लोग इसके ऑर्डर को फॉलो नहीं करते हैं, जल्दबाजी में, ओवर कॉन्फिडेंस में हम लोग इसके ही ऑर्डर को गलत कर देते हैं, जो हमारा क्वेश्चन एकदम सरासर गलत बन जाता है। इतनी मेहनत करने के बाद में हमारा यूपीएससी का क्वेश्चन जनरली गलत ही मिलता है बच्चों कंपटीशन एग्जाम में। इसीलिए इस सही कॉन्सेप्ट को जानो और इसके क्वेश्चन को बहुत आसानी से डील करो, और इसके आसानी से क्वेश्चन का आंसर आप बहुत आसानी से दे पाओगे। तो हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड लिखा, ऑर्गेनिक कंपाउंड में प्रीफिक्स है, वर्ड रूट और सफिक्स है। चर्चा हमारी आज की क्लास की यही रहने वाली है कि प्रीफिक्स में किसका नाम लिखा जाए, वर्ड रूट में किसका नाम लिखा जाए, और सफिक्स में किसका नाम लिखा जाए। प्यारे बच्चों तो हम जब भी किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम लिखने जाएंगे, तो उसके ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए सबसे पहले प्रीफिक्स की चर्चा की जाएगी, और ये प्रीफिक्स में हम लोग समझ पाएंगे कि प्रीफिक्स में किस का नाम हमें सबसे पहले रखना है। इसके बाद में बच्चों हमारा वर्ड रूट का नाम लिखा जाएगा, और वर्ड रूट के बाद में हम लोग सफिक्स का नाम लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। लेकिन हम लोग इसी सफिक्स प्रीफिक्स के ऊपर नहीं रहेंगे, हमें कुछ आगे भी बातें सीखनी है, जिससे कि हम हर टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करें। आईयूपीएससी के क्वेश्चन को हर टाइप के अगर सॉल्व करना है, तो बच्चों उसको बहुत बेहतरीन तरीके से समझना पड़ेगा, और इसके बहुत बेहतरीन तरीके समझने के लिए बस आपको एक ही काम करना, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट से एडवांस तक आपको हर एक चीजें, हर एक कॉन्सेप्ट आपको पता होना। सबसे पहले नाम लिखा गया जो होता है वो प्रीफिक्स की फॉर्म में लिखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अब इस प्रीफिक्स को भी मैं दो पार्ट में डिवाइड कर लेता हूं। इसका मॉडिफाइड सीक्वेंस भी आपको पता होना चाहिए। पहले प्रीफिक्स का नाम लिखोगे, फिर वर्ड रूट का नाम लिखोगे। बहुत ही बेसिक आइडिया से मैं शुरू कर रहा हूं। बहुत बचपन में हमने इसको सीखा था, बहुत छोटी छोटी क्लासेस में, 9th-10th क्लास में आईयूपीएससी की स्टार्टिंग हो जाती है, लेकिन हम लोग 11th-12th में आते आते भी इसके आईयूपीएससी क्वेश्चन को लास्ट में गलत करके ही आते हैं, क्योंकि बच्चों इसके कॉन्सेप्ट को हमें पता नहीं होता, उसकी कॉन्सेप्ट की जानकारी नहीं होती हम लोगों को, राइट। तो हम लोग नॉर्मली ये तो प्रीफिक्स सफिक्स वर्ड रूट सब पता है, लेकिन इसको जब अप्लाई करते हैं क्वेश्चन पर, वो चीज जल्दबाजी कर देते हैं, उस चीज की हमें जानकारी नहीं होती है। तो उसी जानकारी को आप करेक्ट कर लीजिए, उसी जानकारी को आप दुरुस्त कर लीजिए, और उस दुरुस्त करने का बस तरीका एक है बच्चों, ध्यान से आप लोग इन चीजों को सुनते रहिए। प्रीफिक्स हमारा एक प्राइमरी प्रीफिक्स होता है मेरे प्यारे बच्चों, और एक होता है सेकेंडरी प्रीफिक्स। अब प्रीफिक्स में क्या क्या नाम लिखा जाएगा, इस बात की चर्चा हो जाए, तो बच्चों आप लोग बहुत बेहतरीन तरीके से उसका आंसर निकालेंगे। मतलब प्राइमरी प्रीफिक्स में हम लोग यूज करते हैं साइक्लो का, और साइक्लो का यूज तभी करेंगे कार्बन ने कोई रिंग बना रखी हो। अब उसमें कार्बन 1 हो, 10 हो, 40 हो, 50 हो, लेकिन रिंग की फॉर्म में अगर होगी, तो उसके लिए हम साइक्लो वर्ड का यूज करेंगे, वो भी प्राइमरी प्रीफिक्स में। इस सीक्वेंस का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, सीक्वेंस ही आपका आंसर सही करवाएगा। दूसरा, सेकेंडरी प्रीफिक्स की अगर चर्चा की जाए मेरे प्यारे बच्चों, कि हम लोग साइड चेन जो होती है, साइड चेन जो होती है प्यारे बच्चों, साइड चेन, या इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ब्रांच चेन बोलते हैं, ब्रांच चेन बोलते हैं बच्चों। साइड चेन और ब्रांच चेन का नाम लिखा जाता है। अब जानकारी आपको लेनी है कि साइड चेन ब्रांच चेन क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों। हमने कोई भी पेरेंट चेन जो लॉन्गेस्ट चेन होती है, कार्बन से बनी कोई भी चेन होती है लॉन्गेस्ट चेन, इससे कार्बन जो साइड में लगे होते हैं एज ए सब्स्टिट्यूएंट लगे होते हैं, दीज कार्बन आर नोन एज साइड चेन। इन्हीं को बोलते हैं ब्रांच चेन मेरे प्यारे बच्चों, इन्हीं को बोला जाता है ब्रांच चेन। पर ब्रांच चेन का नाम हम सेकेंडरी प्रीफिक्स में लिखेंगे, सेकेंडरी प्रीफिक्स में लिखेंगे प्यारे बच्चों। और अगर हम चर्चा करें वर्ड रूट की, तो बच्चों वर्ड रूट में तो केवल आपको एक ही बात पता होना चाहिए, नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम, कार्बन एटम के नंबर,
इन पेरेंट चेन जो हमने लॉन्गेस्ट चेन हमने सेलेक्ट की है उसके अंदर नंबर ऑफ कार्बन एटम को देखना है। कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसका नाम लिखने जा रहे हैं बच्चों, कुछ रूल फॉलो करने पड़ेंगे, उस रूल की चर्चा इसके बाद में होने वाली है। हम लोग समझ चुके हैं कि नंबर ऑफ कार्बन एटम का यूज हम वर्ड रूट में करते हैं, मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर एक कार्बन अगर होता रहे तो हम मिथ लिखते हैं बच्चों। 2 कार्बन की चेन होती है तो उसको इथ बोलते हैं, बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। 3 कार्बन की चेन होती है उसको प्रॉप बोलते हैं। 4 कार्बन की चेन को ब्यूट बोलते हैं प्यारे बच्चों। 5 कार्बन की चेन को पेंट और 6 कार्बन की चेन को हेक्स। 7 कार्बन की चेन को हम लोग क्या बोलते हैं, हेप्ट। और 8 कार्बन की चेन को बोलते हैं ऑक्ट। इसकी जानकारी आपको बहुत अच्छे तरीके से होगी। 9 कार्बन की चेन को नोन और 10 कार्बन की चेन को बोलते हो बच्चों डेक बोलते हैं। और इसके आगे भी अगर कोई चेन आती है तो उसको अनडेक, बाइडेक, ट्राइडेक, तो इस तरह से हम लोग आगे चेन हमारी आगे प्रोसीड होती रहेगी। लेकिन हमारी कहानी जो निबट जाती है लगभग हमारी जो कहानी निबट जाएगी 10 कार्बन तक इतने बड़े बड़े मॉलिक्यूल। लेकिन अगर बड़े बड़े मॉलिक्यूल भी हो तो अनडेक, बाइडेक, ट्राइडेक ऐसे आप लोग आगे प्रोसीड कर सकते हो, जो जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो बच्चों हमारी वर्ड रूट की कहानी ये हुई। अब अगर हम चर्चा करें सफिक्स की, सबसे बाद में यूज होने वाला नाम है, और ये सफिक्स को भी हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। प्राइमरी सफिक्स की बात करें, अगर हम प्राइमरी सफिक्स की बात करें, और एक बच्चों हमारा होता है सेकेंडरी सफिक्स। तो प्राइमरी या सेकेंडरी सफिक्स की जानकारी ले लेते हैं और इसका हम चर्चा करते हैं कि प्राइमरी सफिक्स में हम लोग क्या देखते हैं। उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है या सिंगल बॉन्ड है, उसी के लिए उसका नाम प्राइमरी सफिक्स में लिखा जाता है। सिंगल बॉन्ड के लिए एन वर्ड जोड़ा जाता है, डबल बॉन्ड के लिए इन जोड़ा जाता है बच्चों। और अगर 2 डबल बॉन्ड है, 2 डबल बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड तो इन, और अगर उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में 2 डबल बॉन्ड है तो बच्चों डाई इन लिखा जाता है। ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन लिखा जाता है रे, आइन, ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन। और अगर 2 ट्रिपल बॉन्ड है, 2 या 3 या 4 ट्रिपल बॉन्ड है, उसलिए डाई, ट्राई, टेट्रा का हम लोग यूज करते चले जाते हैं। तो 2 ट्रिपल बॉन्ड अगर है तो उसको डाई आइन लिखा जाता है बच्चों, डाई आइन लिखा जाता है। तो इस तरीके से हम लोग यहां पर एन, इन, आइन का यूज करते हैं प्राइमरी सफिक्स में, प्राइमरी सफिक्स में बच्चों। तो अगर किसी को इस वाले सीक्वेंस की जानकारी है तो उससे कोई क्वेश्चन नहीं होने वाला है बच्चों। इसको फर्दर कैटेगराइज किया है और इसी का जो मॉडिफाइड सीक्वेंस बनाऊंगा मैं अब थोड़ी देर में, ये उसके सारे क्वेश्चन का आंसर आपको मिल पाएगा, करेक्टली आंसर आपको मिल पाएगा प्यारे बच्चों। और सेकेंडरी सफिक्स की चर्चा अगर की जाए, सेकेंडरी सफिक्स में हम लोग फंक्शनल ग्रुप का यूज करते हैं। बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप होते हैं जिसकी चर्चा मैं नेक्स्ट स्लाइड में करूंगा। फंक्शनल ग्रुप की चर्चा करते हैं, जैसे अगर एल्कोहल ग्रुप है तो उसके लिए ऑल लिखा जाता है, एल्डिहाइड लिखा है तो उसके लिए अल लिखा जाएगा, कीटोन है अगर उसके लिए ओल लिखा जाएगा, और कार्बोक्सिलिक एसिड है तो उसके लिए ओइक एसिड लिखा जाएगा। बाकी बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप है, अगली स्लाइड में इसकी ही चर्चा की जाएगी आपकी। तो हमने इस तरह से हमने किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को एकदम बहुत ही बेसिक आइडिया बच्चों, जिसको आपको यहां समझना पड़ेगा। हमने यहां पर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया, ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम लिखना है, 3 बातों का पता होना जरूरी है उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में। उसका प्रीफिक्स क्या होना चाहिए वो पता होना चाहिए, और उसका वर्ड रूट क्या होना चाहिए वो कार्बन की चेन को देखकर वो आप रूल में सीख जाएंगे। यही सीक्वेंस फॉलो करना है। इसको थोड़ा मॉडिफाइड किया जाता है, और मॉडिफाइड करने के बाद में इसको प्राइमरी सेकेंडरी प्रीफिक्स में कन्वर्ट किया जाएगा, इसको प्राइमरी और सेकेंडरी सफिक्स में कन्वर्ट किया जाएगा। तो आपके सामने जो एक सीक्वेंस रखा जाएगा, उस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग ही आप लोग क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। मतलब अगर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है प्यारे बच्चों, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम सबसे पहले प्रीफिक्स, इसके बाद में वर्ड रूट, और इसके बाद में प्यारे बच्चों क्या होगा, सफिक्स होगा। और सफिक्स लिखने के बाद में हमें पता है कि प्रीफिक्स 2 टाइप का होता है। अब इसका मॉडिफाइड जो ऑर्डर रहेगा सीक्वेंस, उसके अकॉर्डिंग ही आईयूपीएससी निकालने जा रहे हैं हम लोग। मतलब प्रीफिक्स भी 2 टाइप का, सबसे पहले सेकेंडरी प्रीफिक्स का नाम लिखना है, इसके बाद में प्राइमरी प्रीफिक्स का नाम लिखना है, इसके बाद में वर्ड रूट का नाम लिखना है,
और इसके बाद में प्राइमरी सफिक्स का नाम लिखना है, और इसके बाद में मेरे प्यारे बच्चों सेकेंडरी सफिक्स का नाम लिखना है। इस सीक्वेंस की अगर जानकारी है तो बच्चों तभी आपका आईयूपीएससी परफेक्टली करेक्ट निकलेगा। अगर आईयूपीएससी का क्वेश्चन सही करना है तो इस सीक्वेंस को बच्चों हाथों पर गुंदवा लीजिए, याद कर लीजिए, अच्छे से सीख लीजिए, क्योंकि हर एक क्वेश्चन इसी सीक्वेंस से कंप्लीट होने जा रहा है। जैसा हम लोग यहां जान चुके हैं कि सेकेंडरी प्रीफिक्स में हम किसका नाम लिखते हैं, साइड चेन का, ब्रांच चेन का, साइड चेन का। आपको कंपाउंड देखकर पता चल जाएगा कौन साइड चेन है कौन ब्रांच चेन है। इसके बाद में प्राइमरी प्रीफिक्स में हम यूज करते हैं साइक्लो। कब यूज करते हैं, जब साइकिल बन रही हो, कोई रिंग बन रही हो किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में। इसके बाद में बच्चों क्या यूज करना है, नंबर ऑफ कार्बन। ये सीक्वेंस टूटा तो आपका क्वेश्चन भी छूट जाएगा, आपका क्वेश्चन भी गलत हो जाएगा प्यारे बच्चों। नंबर ऑफ कार्बन एटम को देखना है, नंबर ऑफ कार्बन एटम, और नंबर ऑफ कार्बन एटम को देखने के बाद में हम लोग प्राइमरी सफिक्स यूज करेंगे। और इसमें सिंगल बॉन्ड के लिए एन, डबल बॉन्ड के लिए इन, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए प्यारे बच्चों आइन का यूज किया जाता है। और लास्ट में सेकेंडरी सफिक्स में हम लोग फंक्शनल ग्रुप को भर भर के यूज करते हैं, जो भी आपका फंक्शनल ग्रुप। अब फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से होते हैं इसका मैं टेबल पूरा प्रॉपरली आपके सामने रखूंगा, और उस टेबल से आप सीख पाएंगे कौन साइड चेन होगा, कौन आपका फंक्शनल ग्रुप रहेगा। तो सबसे लास्ट में क्या यूज करना मेरे प्यारे बच्चों, फंक्शनल ग्रुप यूज करना है। फंक्शनल ग्रुप का नाम रखना है, फंक्शनल ग्रुप का नाम आपको लिखना है। आईयूपीएससी इसी के साथ में आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करना कर देंगे मेरे प्यारे। तो ये एक छोटी सी बात, बहुत ही इनिशियल बात, बहुत ही बेसिक बात जो आपको पता होना जरूरी है। और बदकिस्मती से बच्चों यही बात हमें पता नहीं होती है, हम लोग केवल उस सीक्वेंस को रट के बैठ जाते हैं। इस सीक्वेंस को बहुत लोग पढ़ाते हैं, और पढ़ाने के बाद जब क्वेश्चन करते हैं तो छोटे मोटे क्वेश्चन तो कर देते हैं आप लोग, लेकिन जो कंपटीशन में आते हैं क्वेश्चन, जो एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन, वो नहीं हो पाते हैं बच्चे। उसका ना होने का कारण केवल एक ही है, क्योंकि ये वाला सीक्वेंस जो मॉडिफाइड सीक्वेंस सामने रखा हुआ है, और इस सीक्वेंस का उल्टा आगे पीछे होने का मतलब, तो बच्चों आपका क्वेश्चन कभी जीवन में सही हो ही नहीं सकता। इसी सीक्वेंस के अकॉर्डिंग आपका नाम लिखना है। पहले साइड चेन ढूंढना है, उसका नाम लिखना है। इसके बाद में साइक्लो लिखना है, ढूंढना है। जैसे मैं आपको कोई एग्जांपल दिखा दूं, एग्जांपल अगर कराऊं तो बच्चों आप इसको इससे रिलेट अच्छे से कर पाएंगे। और कुछ ऐसे मैंने लिखा है, ऊपर CH3 लिखा है, आगे मैंने इस टाइप से ऐसे मैंने लिख दिया कोई कंपाउंड, ऐसे नॉर्मल कंपाउंड ले लिया। मैं इसके रूल प्रॉपरली कराऊंगा, ये रूल ही मैं इसको सिखाने जा रहा हूं आपके। लेकिन इसको मैं इस सीक्वेंस को कैसे अप्लाई करूं बच्चों, इस ब्रह्मास्त्र को कैसे अप्लाई करूं, तो सबसे पहले लॉन्गेस्ट आईयूपीएस इस सीक्वेंस रूल को लगाने से पहले कुछ रूल लगाने पड़ते हैं। एक लॉन्गेस्ट चेन रूल होता है, और एक होता है बच्चों लोएस्ट नंबर रूल। काउंटिंग करनी होती है, इस बात की जानकारी आपको थोड़ी थोड़ी होगी। तो हमने क्या बोला कि यहां पर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड लिखा हुआ है इसमें इसका आईयूपीएसी नाम लिखना। तो सबसे लॉन्गेस्ट चेन देखो, लॉन्गेस्ट चेन कैसे ढूंढते हैं इसकी जानकारी आपको थोड़ी देर में मिल जाएगी, आप इसको सीख जाओगे थोड़ी देर में। लॉन्गेस्ट चेन वो होता है जिसमें कार्बन के नंबर ज्यादा होते हैं, तो कार्बन के नंबर ज्यादा इसमें है। काउंटिंग की जाए, काउंटिंग हमेशा उधर से करते हैं जिधर से साइड चेन नजदीक लगा हो। बच्चों नजदीक इधर से आ रहा है, तो 1 2 3 4 5 6, तो तीसरे नंबर पे आ रहा है इधर से, तो काउंटिंग हो गई, लॉन्गेस्ट चेन हो गया। अब इसका नाम, इसका सीक्वेंस रूल लगाने की बारी आ गई। तो सबसे पहले हम लोग सेकेंडरी प्रीफिक्स का यूज करेंगे, और सेकेंडरी प्रीफिक्स में साइड चेन लिखा जाता है। साइड चेन हमारा ये रहा, पेरेंट चेन के जो ऊपर नीचे लगा होता है कार्बन चेन, वही हमारा साइड चेन हो जाता है, ब्रांच चेन। कार्बन है 1, तीसरे नंबर पर लिखा है तो 3 मिथाइल। अरे साइड चेन के लिए कार्बन 1, कार्बन तो मिथ, अगर वो साइड चेन में है ना बच्चों, तो आइल वर्ड जोड़ दो, YL जोड़ दो, तो वो साइड चेन बन जाता है। 2 कार्बन की साइड चेन होती तो इथ आइल जोड़ देते, 3 कार्बन की चेन तो प्रोप आइल जोड़ दिया जाता बच्चों। तो इस तरह की जानकारी आपको पता होना जरूरी है। तो 3 मिथाइल इसका नाम हो गया। अब आ जाए बारी आ गई प्राइमरी प्रीफिक्स में, और प्राइमरी प्रीफिक्स में नाम लिखेंगे तो प्राइमरी प्रीफिक्स में साइक्लो नाम लिखना होता है। इसमें कहीं साइकिल दिख नहीं रहा है तो इसको छोड़ दिया जाता है, यहां पर जो होता है उसका नाम लिखना है, जो नहीं है उसको छोड़ दो, अगले वाले पर जंप कर जाओ। वर्ड रूट देखो, लॉन्गेस्ट चेन में कार्बन के नंबर देखा जाएंगे, 6 कार्बन है, 6 कार्बन के लिए हेक्स लिखा जाता है, ये भी कंप्लीट हो गया।
इसके बाद में है प्राइमरी सफिक्स, इसमें बॉन्ड देखने होते हैं, सब में सिंगल बॉन्ड दिख रहे हैं तो हेक्स एन जोड़ देंगे, ANE, सिंगल बॉन्ड के लिए एन जोड़ना होता है। इसके बाद में आगे बच्चों सेकेंडरी सफिक्स, इसमें फंक्शनल ग्रुप, इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप है नहीं तो इसका मतलब इसका यूज नहीं किया जाएगा, तो यही जो लिखा है यही इसका IUPAC नाम होता है। तो इस तरीके से इस सीक्वेंस रूल का यूज किया जाता है हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड के स्ट्रक्चर को या उसके नाम को लिखने के लिए बच्चों। तो इस सीक्वेंस का तो कैसे यूज करना है इसका हमें बहुत अच्छी जानकारी हो चुकी है। हर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में जिसका भी आप नाम निकालना चाह रहे हैं, जिसका भी आप नाम लिखना चाह रहे हैं या जिसका आप स्ट्रक्चर बनाना चाह रहे हैं, आपको IUPAC की जानकारी, IUPAC का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। तो शुरुआत करते हैं हम लोग इसके रूल से कि कैसे हम लोग इसकी लॉन्गेस्ट चेन डिसाइड करें, कैसे इसका हम लोग इसका नंबरिंग करें, क्योंकि IUPAC सीक्वेंस रूल, जो सीक्वेंस रूल लगा रहे हैं, इस सीक्वेंस रूल लगाने से पहले आपको इन रूल का पता होना बहुत जरूरी होता है प्यारे बच्चों। सबसे लंबी चेन कैसे सिलेक्ट करनी होती है, काउंटिंग कैसे करनी होती है, क्योंकि काउंटिंग अगर गलत होगी ना तो आपका ये सीक्वेंस रूल धरा का धरा रह जाएगा, इसका पढ़ने का कोई मतलब नहीं होता। फिर तो हमारा कॉन्सेप्ट जो हो गया वो गलत हो गया, बेकार हो गया, पूरी मेहनत पर पानी फिर गया, पूरी टेक्निक पर पानी फिर गया बच्चों। पहला रूल होता है मेरे प्यारे बच्चों, पहला रूल जो मोस्ट कॉमन है, दिस इज द लॉन्गेस्ट चेन रूल। इसको लॉन्गेस्ट चेन रूल बोलते हैं बच्चों, लॉन्गेस्ट चेन रूल। अब लॉन्गेस्ट चेन रूल, इसके नाम में इसका मतलब छिपा हुआ है कि IUPAC लिखने से पहले जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड सामने लिखा हुआ है उसकी सबसे लंबी चेन बनानी पड़ेगी। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में जिसका नाम लिखने जा रहे हैं आप, उसमें उसका कार्बन की चेन लंबी होनी चाहिए, कार्बन के नंबर ज्यादा होने चाहिए। अब वो कार्बन के नंबर उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में लेफ्ट में हो, अप एंड डाउन हो, मतलब किसी भी डायरेक्शन में क्यों ना हो, बस कार्बन के नंबर ज्यादा दिखने चाहिए आपको। जैसे आपके सामने यहां पर कुछ ऐसे कंपाउंड मैंने लिख दिया और इस कंपाउंड के सामने कुछ ऐसे मैंने ऐसे लिख दिया है, राइट, मैंने कुछ ऐसे लिख दिया है, ऐसे कुछ लिख दिया। ऐसे कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड, बड़ी से बड़े ऑर्गेनिक कंपाउंड लिखे मिलेंगे, तो बच्चों हमें सबसे पहले IUPAC लिखने से पहले सीक्वेंस का दिमाग में तभी नाम लाना है जब आप इस रूल को लगा। ऑर्गेनिक कंपाउंड में सबसे लंबी चेन देखने के लिए कार्बन देखो, 1 2 3 4 5 6 कार्बन की चेन बनी, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन की चेन बनी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कार्बन की चेन बनी। और 9 कार्बन की चेन जैसे बनी उसको इस तरह से आप लोग लॉक कर दीजिए, दिस इज द पेरेंट चेन, दिस इज द लॉन्गेस्ट चेन। और लॉन्गेस्ट चेन को ही बच्चों क्या बोलते हैं हम लोग, पेरेंट चेन बोलते हैं। यही पेरेंट चेन होती है ऑर्गेनिक कंपाउंड में। और इस पेरेंट चेन से जो कार्बन की चेन रेस्ट में बची, वो सारी सारी रेस्ट में जो बची चेन होती है, दीज आर द साइड चेन, दीज आर द ब्रांच चेन। यही साइड चेन या ब्रांच चेन होती है प्यारे बच्चों, यही साइड चेन और ब्रांच चेन होती है। और इस साइड चेन ब्रांच चेन का नाम हम सेकेंडरी प्रीफिक्स में लिखते हैं, इसकी जानकारी सीक्वेंस में आपको मिल जाएगी, राइट। तो किसी भी तरीके से लॉन्गेस्ट चेन रूल लगाना है और कोई भी कंपाउंड आपके सामने जो लिखा मिलेगा आपको लॉन्गेस्ट चेन देखनी पड़ेगी। इसके बाद में आता है लोवेस्ट नंबर रूल, लोवेस्ट सम रूल बोल सकते हैं इसको, या इसको लोवेस्ट नंबर रूल के नाम से जानते हैं। लोवेस्ट सम रूल बोल दो या लोवेस्ट नंबर रूल बोल दो बच्चों, आप लोग दूसरे रूल में एंटर कर चुके हैं और इसको आपको सीखना बहुत ही जरूरी है, बहुत ही जरूरी है ये वाला सीखना। जो भी हमने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट की उसमें हमें काउंटिंग करना है बच्चों, और काउंटिंग करने से पहले आपको यहां पर 2 केस बता देता हूं। इफ ओनली वन साइड चेन, अगर उसमें केवल एक साइड चेन लगी है, साइड चेन प्रेजेंट होती है, साइड चेन प्रेजेंट इन पेरेंट चेन, पेरेंट चेन में केवल एक साइड चेन आपको दिख रही है, तो बच्चों उस एक साइड चेन या कोई भी एक फंक्शनल ग्रुप, अरे साइड चेन बोल दो, यहां पर बोल दो फंक्शनल ग्रुप बोल दो, यहां पर बोल दो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, केवल एक सब्स्टिट्यूएंट होना चाहिए, एक वन होना चाहिए। तो अगर एक सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है तो बच्चों काउंटिंग हमेशा उधर से करेंगे जिधर से वो सब्स्टिट्यूएंट नियरेस्ट नंबर पे लगा हो,
नजदीक साइड से आ रहा हो, किसी भी एंड के नजदीक में लगा हो, तो इसका मतलब क्या होगा बच्चों, देन काउंटिंग, जो भी काउंटिंग आप कर रहे हैं जो जरूरी है, विल स्टार्ट, हमेशा स्टार्ट होगी बच्चों, विल स्टार्ट फ्रॉम नियरेस्ट कार्बन, नियरेस्ट कार्बन से शुरू करेंगे, नियरेस्ट कार्बन से शुरू करेंगे, एट विच, जिस पर सब्स्टिट्यूएंट लगा है, जिस पर सब्स्टिट्यूएंट अटैच है रे, जुड़ा हुआ है, अटैच है, वहां पर उधर से काउंटिंग करेंगे। ये मोस्ट इंपोर्टेंट बात बताई मैंने आपको। मैंने क्या बोला, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर कोई एक सब्स्टिट्यूएंट लगा है, जैसे साइड चेन या कोई फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड लगा है बच्चों, तो हमें उधर से काउंटिंग कर लेना है जिधर से वो अकेला सब्स्टिट्यूएंट नजदीक जिधर से आएगा। जैसे हम लोग यहां पर इसकी अगर चर्चा करें तो कार्बन की एक कोई चेन लगी हुई है और कार्बन पर इधर कोई एक कार्बन लगा हुआ है, कोई भी एक सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है ऐसे, तो हमें तो इसमें कुछ करना ही नहीं है बच्चों, हमें देखना है कि ये वाला सब्स्टिट्यूएंट नियरेस्ट साइड से कौन आ रहा है, नियरेस्ट साइड में इधर से दिख रहा है, तो काउंटिंग हमारी इधर से ही स्टार्टिंग कर देनी है, तो इधर से काउंटिंग हमारी क्या होगी बच्चों, करेक्ट होगी, इधर से हमारी क्या होगी, करेक्ट काउंटिंग होगी। सब्स्टिट्यूएंट एक से ज्यादा मिल जाता है तो हम लोग फिर लोएस्ट सम रूल का यूज करते हैं। कैसे यूज करेंगे, आप यहां पर इसकी जानकारी ले लीजिए, यहां पर आप इसको सीख लीजिए, क्योंकि इसी से आपकी आगे चर्चा होने वाली है, आगे कहानी शुरू होने वाली है बच्चों इसी से। मतलब कहने का ये है मेरे प्यारे बच्चों, कार्बन की कोई भी चेन लगी है और उस कार्बन की कोई भी चेन पर एक ग्रुप लगे हुए हैं, इस तरह से ग्रुप लगे हुए हैं, तो हमें क्या काम करना है मेरे प्यारे बच्चों, जब एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट लगे हो तो आपको दोनों साइड से काउंटिंग करके देखनी है। काउंटिंग जैसे करनी है 1 2 3 4 5 6, काउंटिंग मैंने यहां से करके देखी, काउंटिंग हमने इधर से करके देखी 1 2 3 4 5 एंड 6। जब दोनों साइड से काउंटिंग करके देखी बच्चों, हमने दोनों साइड से हमने काउंटिंग करके देखी, तो देखते हैं कि सब्स्टिट्यूएंट किधर किधर से आ रहा है। जब मैं इधर से काउंटिंग करी तो एक साइड चेन दूसरे नंबर पे लगा हुआ है, तीसरे नंबर पे लगा हुआ है, और ये वाला लगा हुआ बेटा फोर्थ कार्बन पे लगा है, तो मैं यहां पर 2 + 3 + 4 तो 9 इसका सम आ गया। लेकिन अगर मैं इधर से काउंटिंग करके देखता हूं तो सब्स्टिट्यूएंट जिन जिन कार्बन पे लगा हुआ है उनको जोड़ते हैं, पहले थर्ड पे लगा है, फोर्थ पर और फिफ्थ पर, तो बच्चों 3 + 4 + 5 तो आ गया 12। तो बच्चों इन दोनों साइड से जब काउंटिंग करके देखा तो लोवेस्ट नंबर किधर से आ रहा है, दिस इज द लोवेस्ट नंबर, ये हमारा लोवेस्ट नंबर आया, सम जो आया इन दोनों का ये लोवेस्ट आया, और लोवेस्ट वाला ही करेक्ट होता है रे, हाईएस्ट वाला जो होता है वो इनकरेक्ट होता है। तो काउंटिंग जो करेंगे आईयूपीएसी नाम लिखने से पहले वो इस तरह से करनी पड़ेगी। अगर एक ही सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है तो बच्चों वहां पर तो नियरेस्ट साइड में किधर से आ रहा है काउंटिंग कर दो देख कर ही, लेकिन एक से ज्यादा लगा हुआ है तो आपको दोनों साइड से काउंटिंग करनी पड़ेगी, और उनका सब्स्टिट्यूएंट का जो सम होता है लोवेस्ट जिस साइड से आता है उसी साइड से काउंटिंग हमारी करेक्ट हो जाती है, जैसा कि यहां पर आप देख पा रहे हैं। तो ये वाली काउंटिंग करेक्ट होगी और इधर की काउंटिंग क्या हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों, इनकरेक्ट हो जाएगी, इनकरेक्ट हो जाएगी। इस बात को समझ लीजिए, इस बात को जान लीजिए, राइट। तो ये वाली बात हमें समझ में आ गई है। किसी भी काउंटिंग, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में जब आईयूपीएसी लिखोगे, आईयूपीएसी लिखने से पहले आपको रूल लगाने पड़ेंगे, और रूल में लॉन्गेस्ट चेन रूल और लोवेस्ट नंबर रूल। और बच्चों तीसरा रूल क्या होता है, तीसरा रूल अगर ये होता है कि सब्स्टिट्यूएंट एक से ज्यादा हैं, अगर एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं वो भी डिफरेंट, तो बच्चों उनका नाम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा जाता है। अगर टू और मोर डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं, साइड चेन लगी हुई है, तो बच्चों उसका जो नाम लिखेंगे, राइट देयर नेम विद अल्फाबेटिकल ऑर्डर, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में उसका नाम लिखते हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नाम लिखते हैं, राइट। तो इस बात को आप समझ गए
कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम लिखने के लिए हमें सीक्वेंस रूल का पता होना चाहिए, और सीक्वेंस रूल से पहले हमें कुछ रूल पता होना चाहिए जो मोस्ट कॉमन है, जो हमेशा फिक्स्ड होते हैं। अब कुछ स्पेशल रूल आते रहेंगे, उनकी चर्चा 1 बाय 1 स्टेप में होती रहेगी, जिससे कि आप सारे टाइप के क्वेश्चन, सभी टाइप के क्वेश्चन आप लोग बड़े आराम से कर जाएं। तो बच्चों, हमने किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की नाम लिखने के लिए हमें 3 बातों का पता होना जरूरी है। अब फाइनल समरी अगर लिखे हम लोग, इसकी समरी अगर हम लिखे बच्चों, कोई भी अगर आईयूपीएसी लिख रहे हैं किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का, अगर नाम लिखोगे जो भी आपके लिए अननोन है, तो उसका नाम लिखने के लिए सबसे पहला स्टेप आपको लॉन्गेस्ट चेन रूल लगाना है। सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन रूल लगाना है। पहली शुरुआत, पहली बात आपको ये सीख चुके हैं। जब ये लॉन्गेस्ट चेन रूल लगा दें, के बाद में दूसरी शुरुआत करेंगे बच्चों। दूसरी बात हम करेंगे, लोवेस्ट सम रूल लगाएंगे। लोवेस्ट सम रूल लगाएंगे पेरेंट चेन में। दूसरी खासियत ये होगी, दूसरी कहानी ये हो गई, पहले लॉन्गेस्ट चेन लगाएंगे, उसके बाद में लॉन्गेस्ट चेन से में डिसाइड होगा पेरेंट चेन, और पेरेंट चेन डिसाइड जैसे ही हुआ तो बच्चों उसमें हम लोवेस्ट सम रूल लगाएंगे, काउंटिंग करेंगे, और काउंटिंग करने के बाद में हमारा ब्रह्मास्त्र आ गया, उसको ही बोलते हैं हम लोग सीक्वेंस रूल। और ये सीक्वेंस रूल बच्चों जो होता है, इसी से सारी कहानी आईयूपीएसी की बनती है। हालांकि बनती तो तीनों से ही है, तीनों के बिना तो हम आईयूपीएसी छेड़ भी नहीं सकते हैं, तीनों के बिना तो आईयूपीएसी का एक भी क्वेश्चन हम हिला भी नहीं सकते हैं बच्चों। तो तीनों की जानकारी होना बहुत जरूरी है, तीनों का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। पहले लॉन्गेस्ट चेन रूल, इसके बाद में लोवेस्ट सम रूल, और इसके बाद में सीक्वेंस रूल। सीक्वेंस रूल क्या होता है बच्चों? सीक्वेंस रूल में सबसे पहले यूज करते हैं सेकेंडरी प्रीफिक्स का, इसके बाद में प्राइमरी प्रीफिक्स का, इसके बाद में वर्ड रूट का, फिर प्राइमरी सफिक्स का, और प्यारे बच्चों इसके बाद में सेकेंडरी सफिक्स का। दिस इज द फाइनल सीक्वेंस जिसके अकॉर्डिंग नाम लिखेंगे। किसी भी तरीके के क्वेश्चन की अगर आपको हालत खराब करनी है, अगर उसको उखाड़ना है, अगर उसको सॉल्व करना है, तो बच्चों इस सीक्वेंस रूल का यूज होना, या इस सीक्वेंस रूल को यूज करना आपको बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए। सेकेंडरी प्रीफिक्स में हम लोग किसका यूज करते हैं? साइड चेन का। इसके बाद में साइक्लो का नाम लिखते हैं, इसके बाद में नंबर ऑफ कार्बन का नाम लिखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, और इसके बाद में हम लोग नाम लिखते हैं एन, इन और आइन, जिसके आप बहुत अच्छे से रूबरू हो चुके हैं। और इसके बाद में हम लोग लिखते हैं बच्चों फंक्शनल ग्रुप, और ये फंक्शनल ग्रुप की चर्चा भी हम लोग आगे करने वाले हैं। कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप होते हैं, कौन कौन से साइड चेन होते हैं, इन सब की चर्चा बहुत एलोबरेट तरीके से की जाएगी, और इसके अलग अलग स्पेशल केस भी आपके सामने लेके आऊंगा, जहां पर आप लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, जहां पर आपके कंपटीशन में जो क्वेश्चन पूछता है और जनरली प्रॉब्लम क्रिएट करता है। आगे से कभी भी जो आईयूपीएसी क्वेश्चन आएंगे, इनके कोई भी प्रॉब्लम आपको फेस नहीं करनी है, अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है, क्योंकि हम लोग सारे बेसिक कॉन्सेप्ट को सीख चुके हैं। तो बच्चों, जब भी हम किसी मॉलिक्यूल का आईयूपीएसी लिखते हैं, तो उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो पेरेंट चेन होती है उस पर साइड चेन लगी होती है, और कभी कभी उस ऑर्गेनिक कंपाउंड जब नाम लिखते हैं, देखते हैं हम लोग किसी बुक में, तो कभी कभी उस साइड चेन जगह पर सेकेंडरी या आइसो वर्ड लिखा होगा या नियो वर्ड लिखा होगा। तो बच्चों, उसकी जानकारी आज हम ले लेते हैं, उसको हम सीख लेते हैं और समझते हैं कि इनका मीनिंग क्या होता है। जब भी ब्रांच चेन या साइड चेन लगी हो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो हम आईयूपीएसी लिख रहे हैं, जैसे मान लिया हमारे पास में कोई कार्बन की कोई चेन लगी है मेरे प्यारे बच्चों, अब सेकेंड कोई कार्बन चेन लिखा है, तो इस पर कोई कार्बन पर कोई लिखा है एमई। एमई का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों मिथाइल, तो शॉर्ट फॉर्म में एमई लिखा मिलेगा, मतलब CH3 ग्रुप लगा है, तो उसको एमई कभी कभी लिख देते हैं, तो समझ लेना है कि ये मिथाइल ग्रुप ही है। या कोई भी कार्बन की चेन से यहां पर कभी ET लिखा मिल जाए, तो बच्चों इसको भी आप समझ लेना, इसको भी हम क्या बोलते हैं? इथाइल बोलते हैं। एज ए साइड चेन, एज ए ब्रांच चेन, तो C2H5 करके भी हम लोग ऐसे लिख सकते हैं बच्चों। तो साइड चेन में कभी कभी ME और ET की टर्म में आपको क्वेश्चन में लिखा मिलेगा, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, उसको मिथाइल और इथाइल ही बोलते हैं। लेकिन कभी कभी बच्चों क्या होता है, जब भी हमारा कोई भी कार्बन की चेन लगी हो, और कार्बन की चेन में कार्बन और कार्बन इस तरह से लगा हो 1, 2 और 3,
तो इस टाइप से 3 कार्बन की चेन जो सेकेंड कार्बन से जुड़ा होता है एज ए पेरेंट चेन, ये हमारी पेरेंट चेन मिलेगी। देखो ध्यान से बच्चों, ये हमारी पेरेंट चेन मिलेगी और इस पेरेंट चेन से कोई 3 कार्बन का ग्रुप लगा हो, इससे सेकेंड कार्बन से वो उस पेरेंट चेन से जुड़ा हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? आइसोप्रोपाइल बोलते हैं। साइड चेन में 3 कार्बन प्रोपाइल रहेगा, लेकिन प्रोपाइल नहीं बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों? तो बोलेंगे आइसो वर्ड बोलेंगे, क्योंकि वो सेकेंड कार्बन से लगा हुआ है, तो इसका मतलब आइसोप्रोपाइल नाम दिया जाएगा प्यारे बच्चों, आइसोप्रोपाइल। लेकिन अगर किसी भी कार्बन की चेन से, कोई भी कार्बन की चेन मान लो, उस कार्बन की चेन से एक कार्बन लगा हो, फिर दूसरा कार्बन लगाओ, फिर तीसरा कार्बन लगाओ, इसी कार्बन से आपका एक दूसरा कार्बन लगाओ बच्चों, इस तरह से। तो पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन और चौथा कार्बन सेकंड नंबर पे लगा है, तो बच्चों इस पूरी साइड चेन का नाम जो पड़ जाएगा, दिस इज कॉल्ड आइसोब्यूटाइल। ध्यान रखना, आइसो कब लगाना है, नियो कब लगाना है, इस बात की जानकारी बहुत जरूरी है प्यारे बच्चों। आइसोब्यूटाइल मतलब एज ए साइड चेन लगा हुआ है, ये कार्बन की चेन बहुत जरूरी, ध्यान रखना। कार्बन, फिर कार्बन, फिर कार्बन, चौथा कार्बन सेकंड कार्बन से लगा मिल जाए, चौथा कार्बन फोर्थ कार्बन सेकंड से लगा मिले, तो उसको आइसो बोलते हैं बच्चों, आइसो बोलते हैं। लेकिन अगर मैं इसी कार्बन को, ऐसे कार्बन की चेन बनाई और इस कार्बन पे मैंने कार्बन लिख दिया, फिर यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, जो सेकंड नंबर पे लग रहा था, अब उसको मैंने फर्स्ट कार्बन पे जोड़ दिया, तो इस 4 कार्बन के साइड चेन को सेकेंडरी ब्यूटाइल नाम दिया जाएगा। मेरी बात को बहुत ध्यान से, बहुत छोटे छोटे टर्म्स होते हैं जिसपे हम लोग कंफ्यूज रहते हैं, तो इस बात को जान लीजिए कि आइसो कब लगाना, आइसोब्यूटाइल 4 कार्बन की चेन ही होगी, लेकिन चौथा कार्बन सेकंड से लगा है तो उसको आइसो वर्ड बोलेंगे। लेकिन अगर चौथा कार्बन पहले कार्बन से लगा हुआ है तो बच्चों उसको हम सेकेंडरी ब्यूटाइल के नाम से जानते हैं। तो कब लिखना है आइसो, कब लिखना ब्यूटाइल, इस बात से आप रूबरू हो चुके हैं, इस कॉन्सेप्ट से आप रूबरू हो चुके हैं, तो हमने इस बात का ध्यान रखना। लेकिन अगर बच्चों में क्या काम करता हूं, यही कार्बन की चेन ली, ऐसे ही कार्बन चेन कुछ भी मिल सकती है, इस कार्बन से एक कार्बन और इसी कार्बन से हमारे इस तरह से 3 कार्बन लगे हो मेरे प्यारे बच्चों, दिस इज कॉल्ड टर्ट ब्यूटाइल। इसको टर्ट ब्यूटाइल बोलते हैं, टर्सरी ब्यूटाइल बोलते हैं। अरे प्यारे बच्चों, इसको हम टर्सरी ब्यूटाइल बोलते हैं। इस बात से बहुत ध्यान रखना, इस बात का बहुत ही ध्यान रखना है। मतलब कि पहले जिससे जुड़ा हुआ है उसी कार्बन से 2 कार्बन लगे हुए हैं तो उसको सेकेंडरी, जिस कार्बन से वो पेरेंट चेन से जुड़ा हुआ है उस कार्बन से 3 कार्बन लगे एडजेसेंट में तो उसको टर्ट बोलते हैं। लेकिन इसमें अंतर देखो, इस कार्बन से वो पेरेंट चेन से जुड़ा हुआ है, उस कार्बन से नहीं, उसके नेक्स्ट कार्बन से लगा है कार्बन, तो उसको बोलते हैं आइसो, इसे बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों आइसो। ब्यूटाइल के केस में ध्यान रखना है, ब्यूटाइल के केस में बहुत ही ध्यान रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है और मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगर कुछ इस टाइप से दिया हो मेरे प्यारे बच्चों, कार्बन की कोई चेन लगी हो ऐसे, और कार्बन की चेन से कार्बन, फिर अगला कार्बन, इससे आपका 3 कार्बन लगे हुए ऐसे, देखो इसको मैंने जिस कार्बन से लगा हुआ था उसी कार्बन से जुड़ा हुआ है और उससे 3 कार्बन लगे एडजेसेंट में, इसको टर्ट बोल दिया। लेकिन एक कार्बन छोड़कर लगा हुआ है तो बच्चों उसको बोलते हैं हम लोग नियो पेंटाइल। आइसो को कब लगाना है, आइसो कब लगाना मेरे प्यारे बच्चों साइड चेन में, इस बात की जानकारी आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। इस बात को सीख गए तो आप छोटे छोटे टर्म जो अक्सर गलती करते हैं हम लोग, उससे आप निजात पा जाओगे, उस बात को सीख जाओगे बच्चों। तो ये बात हम लोग बिल्कुल रूबरू हो चुके हैं इस बात से, इस बात की जानकारी बढ़िया से अच्छे से हो गई है कि कब आइसो लगाना है, कब नियो लगाना है, कब लगाना है आपको टर्ट, कब लगाना है सेकेंडरी ब्यूटाइल। अब प्रॉब्लम होता है, अब मुद्दा ये उठता है हमारी क्लास का बच्चों, जब भी हम लोग आईयूपीएसी लिखते हैं तो उस मॉलिक्यूल में लिखे हुए ग्रुप जो होते हैं कभी कभी डील करते हैं सेकेंडरी प्रीफिक्स में और कभी कभी उन्हीं को डील करते हैं एज ए सेकेंडरी सफिक्स में।
तो इस बात की अगर जानकारी हमें हो जाए कि कौन सा रहेगा फंक्शनल ग्रुप, कौन सा रहेगा साइड चेन, तो बच्चों हमें आईयूपीएसी परफेक्टली आना शुरू हो जाएगा। जो सारे आज तक कंफ्यूजन आते रहे हैं वो आज से आपके कंफ्यूजन हट जाएंगे। इसी बात को आपको बहुत बेहतरीन तरीके से सीखना है। तो आपके सामने मैं एक छोटी सी टेबल बनाऊंगा, उस टेबल से हम लोग सीख पाएंगे कौन से ग्रुप को क्या बोलेंगे और कौन से ग्रुप को कब बोलेंगे प्रीफिक्स, कब यूज करेंगे एज ए सफिक्स। तो बच्चों उसी की हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। तो बच्चों इस टेबल में हम सीखेंगे कि जो कोई फंक्शनल ग्रुप होता है, कोई भी फंक्शनल ग्रुप जो दिया होता है हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में, उसको हम लोग साइड चेन मतलब सेकेंडरी प्रीफिक्स में कब यूज करेंगे और उसका क्या नाम रहेगा, और कब उसको सेकेंडरी सफिक्स की तरह यूज करेंगे और इसका क्या नाम रहेगा उस फंक्शनल ग्रुप का। तो बच्चों अगर पहली बात करें हम लोग तो क्लास ऑफ कंपाउंड का मतलब, अगर मैं एल्केन की बात करूंगा, हमारे पास एल्केन होता है तो एल्केन में हमें सिंगल बॉन्ड पता होता है और इसमें प्रीफिक्स कुछ लगाना होता है। तो सफिक्स में हम लोग क्या लगाते हैं बच्चों, एन वर्ड जोड़ते हैं। सफिक्स का मतलब सबसे बाद में नाम लिखा जाने वाला होता है, सेकेंडरी सफिक्स सबसे बाद में होता है। तो एल्केन के लिए एन शब्द जोड़ना बाद में। इसके बाद में सेकेंड अगर बात करें बच्चों हम लोग एल्कीन की, तो एल्कीन जो होता है हमारा डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है। प्रीफिक्स में कुछ यूज नहीं करना होता है लेकिन सफिक्स में इन यूज करना होता है प्यारे बच्चों। अगर बात करो हम थर्ड क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड की, एल्काइन की, तो इस एल्कीन और एक एल्काइन में तो हमें कुछ यूज नहीं करना होता है, ट्रिपल बॉन्ड होंगे, यहां पर प्रीफिक्स में कुछ यूज नहीं करना होता लेकिन इसमें आइन यूज करना होता है सेकेंडरी सफिक्स में। इसके बाद में बच्चों हमारे पास में होता है हैलाइड्स ग्रुप होते हैं, और हैलाइड्स ग्रुप आप जानते हैं एक्स ग्रुप क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की तरह यूज करते हैं। यहां पर एक्स का मतलब होगा क्लोरीन होगा, फ्लोरीन होगा, ब्रोमीन होगा, आयोडीन होगा। प्रीफिक्स में हम लोग हेलो वर्ड जोड़ते हैं, सफिक्स में इसका कोई यूज नहीं होता। ऑलवेज सेकेंडरी प्रीफिक्स में मतलब एज ए साइड चेन, एज ए सब्स्टिट्यूएंट यूज होता है हमेशा है। तो हमने हेलो मतलब क्लोरीन तो क्लोरो, क्लोरीन तो फ्लोरो, ब्रोमीन है तो ब्रोमो और आयोडीन है तो आयोडो शब्द जोड़ेंगे सेकेंडरी प्रीफिक्स के लिए। फिफ्थ हमारा क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड बच्चों क्या होता है, एल्कोहल होता है, और एल्कोहल को OH लिखा जाता है। और जब इस एल्कोहल को प्रीफिक्स में लिखा जाएगा तो इसका नाम हाइड्रोक्सी लिखा जाता है, लेकिन सेकेंडरी सफिक्स में इसका नाम लिखा जाएगा ऑल एज ए फंक्शनल ग्रुप। अब ये जान पाओगे आप कब उसको हम प्रीफिक्स में यूज करेंगे, कब यूज करेंगे एज ए सेकेंडरी सफिक्स। तो बच्चों उसके लिए हमें एक प्रायोरिटी ऑर्डर सीखना पड़ेगा, उस प्रायोरिटी ऑर्डर को इसके बाद में हम सीखेंगे। पहले हम जान लेते हैं कि फंक्शनल ग्रुप को प्रीफिक्स में क्या बोलेंगे और फंक्शनल ग्रुप को सफिक्स में क्या बोलेंगे बच्चों। अब कब होगा सफिक्स, कब होगा प्रीफिक्स, उसकी जानकारी आप प्रायोरिटी ऑर्डर से बड़े आसानी से लगा सकते हैं, बड़े आसानी से उसको दे सकते हैं बच्चों। तो सिक्स हमारा क्या होगा, एल्डिहाइड होता है ग्रुप बच्चों, हमारा एल्डिहाइड होता है हमारा क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। एल्डिहाइड को CHO ग्रुप बोलते हैं, लेकिन जब ये एल्डिहाइड बच्चों प्रीफिक्स तरह होगा तो उसको फॉर्माइल लिखा जाता है, और उसको अगर सफिक्स तरह यूज होगा तो उसके लिए अल लिखा जाता है। एक हमारा होता है कीटोन क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। कीटोन हमारा कार्बन डबल बॉन्ड O होता है, जिसको हम सफिक्स प्रीफिक्स में तो ऑक्सो लिखते हैं लेकिन सफिक्स में इसको ऑन लिखा जाता है बच्चों, ऑन लिखा जाता है। ऐसे ही हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, और कार्बोक्सिलिक एसिड COOH लिखते हैं, और इसको प्रीफिक्स में कार्बोक्सी ग्रुप बोलते हैं बच्चों। लेकिन इसका अगर सफिक्स में यूज किया जाएगा तो उसके लिए ओइक एसिड नाम लिखा जाता है, ओइक एसिड नाम लिखा जाता है। एक होता है हमारा साइनाइड, साइनाइड लिखते हैं बच्चों, CN ग्रुप बोलते हैं साइनाइड को, और इस साइनो को अगर प्रीफिक्स लिखेंगे तो इसका नाम साइनो होता है। अगर इसको सेकेंडरी सफिक्स लिखेंगे तो बच्चों उसका नाम लिखा जाता है नाइट्राइल लिखा जाता है, नाइट्राइल लिखेंगे हम लोग एज ए सेकेंडरी सफिक्स, एज ए फंक्शनल ग्रुप। तो बच्चों हम लोग 1 by 1 क्लास ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम देख रहे हैं कि कौन से ग्रुप को हम प्रीफिक्स में क्या लिखेंगे, अभी कब लिखेंगे उसकी चर्चा यहां पर नहीं हो रही है, उसके लिए प्रायोरिटी ऑर्डर प्रॉपरली बताया जाएगा।
कब कौन सा होगा साइड चेन, कब कौन सा होगा फंक्शनल ग्रुप, तो बच्चों उसको प्रायोरिटी ऑर्डर में ही सीख पाएंगे। प्रायोरिटी ऑर्डर आपको याद कराऊंगा, प्रायोरिटी ऑर्डर आपको सिखाऊंगा बढ़िया तरीके से। तो साइनाइड हो गया बच्चों। दूसरा, अगर हम लोग ईथर की बात करते हैं बच्चों, तो ईथर में ऑक्सीजन O और O होता है, प्रीफिक्स में इसको एल्कोक्सी लिखा जाता है, लेकिन इस सेकेंडरी सफिक्स में इसको कुछ नहीं लिखा जाता है। मतलब कभी भी फंक्शनल ग्रुप में इसका सबसे बाद में कभी भी इसका कोई नाम नहीं होता है, हमेशा ही एल्कोक्सी नाम लिखेंगे एज ए सेकेंडरी प्रीफिक्स। और सेकेंडरी प्रीफिक्स हम जानते हैं सबसे पहले लिखा जाता है, एल्कोक्सी वर्ड सबसे पहले आएगा। अगर ईथर तो हालांकि सेकेंडरी सफिक्स में होगा ही नहीं कभी यूज, तो हमेशा साइड चेन ही रहेगा, और साइड चेन में एल्कोक्सी आगे लिखा जाएगा। मिथॉक्सी है, इथॉक्सी है, प्रोपॉक्सी है, कार्बन के नंबर गिनकर उसका नाम लिखा जाता है बच्चों। और इसके बाद में बच्चों हमारा होता है, एक होता है ईस्टर होता है, और ईस्टर हम सब लोग जानते हैं, ईस्टर का मतलब होता है C डबल बॉन्ड O, और कुछ इस टाइप से ऐसे ईस्टर होता है, जिसको प्रीफिक्स में एल्कोक्सी कार्बोनिल बोला जाता है, एल्कोक्सी कार्बोनिल। और लेकिन इसको सेकेंडरी सफिक्स में एज ए फंक्शनल ग्रुप बोला जाता है बच्चों, ओएट ग्रुप से इसको नवाजा जाता है, ओएट ग्रुप से इसको प्रोनाउंस किया जाता है बच्चों। क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हमने देखा, और क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में सीखा कि किस ग्रुप को प्रीफिक्स में क्या बोला जाएगा। मतलब जब सबसे पहले नाम लिखा जाएगा तो क्या लिखेंगे इनको, और सबसे बाद में लिखेंगे तो उसको क्या लिखा जाएगा। कुछ और ग्रुप की अगर चर्चा कर ली जाए बच्चों, इसके बाद में हमारा जो अमाइन ग्रुप होता है बच्चों, अमाइन को NH2 ग्रुप बोलते हैं, प्रीफिक्स में इसको अमीनो बोला जाता है, लेकिन सेकेंडरी सफिक्स में एज ए फंक्शनल ग्रुप इसको क्या बोला जाता है बच्चों, अमाइन बोला जाता है। बात से भी आप लोग बहुत अच्छे से रूबरू हो चुके। इसके बाद में हमारा बच्चों क्या आता है, अमाइड आता है, अमाइड ग्रुप। अरे अमाइड ग्रुप का मतलब तो हम सभी जानते हैं, NH2 ग्रुप लगा होता है कुछ इस तरह से, जिसको प्रीफिक्स में बोला जाता है कार्बोमिल, लेकिन अगर फंक्शनल ग्रुप होता है तो उसको अमाइड बोला जाता है, अमाइड बोला जाता है बच्चों। इसको अमाइड के नाम से इसको नवाजा जाता है, अमाइड से इसको पहचाना जाता है। इस तरीके से हमने बहुत सारे ग्रुप को हमने देख लिया है, और इसके अकॉर्डिंग हम लोग सभी कंपाउंड की चर्चा कर चुके हैं। किस ग्रुप को प्रीफिक्स में क्या बोला जाएगा, सफिक्स में क्या बोला जाएगा। जैसे हम लोग नाइट्रो ग्रुप की बात करें, नाइट्रो ग्रुप होता है, नाइट्रो ही ग्रुप रहेगा यहाँ पर, लेकिन इस प्रीफिक्स में इसका नाम नाइट्रो ही बोला जाता है, और सफिक्स में इसका कोई फंक्शनल ग्रुप तरह रोल नहीं होता है बच्चों, इसलिए इसका कोई यूज नहीं किया जाएगा, इसका कोई नाम नहीं लिखा जाएगा। तो हम लोग इस तरीके से सभी टाइप के ऑर्गेनिक ग्रुप्स को, फंक्शनल ग्रुप को प्रीफिक्स में क्या बोलेंगे, सफिक्स में क्या बोलेंगे बच्चों, इनसे हम लोग बिल्कुल रूबरू हो चुके हैं, और हम लोग सही से जान चुके हैं कि किस तरीके से उसका नाम लिखा जाता है। सबसे पहले किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का बच्चों नाम लिखने के लिए हमें 3 बातों का होना जरूरी होता है। सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन रूल देखना होता है, उसके बाद में उसकी लोएस्ट सम रूल देखना होता है, काउंटिंग करनी होती है, और काउंटिंग के बाद में प्यारे बच्चों हम लोग उसका सीक्वेंस रूल लगाते हैं, और सीक्वेंस रूल में हम सेकेंडरी प्रीफिक्स का यूज करते हैं, साइड चेन का यूज करते हैं। किसी भी फंक्शनल ग्रुप को जब साइड चेन लिखा जाएगा तो साइड चेन को लिखने के लिए हमें उसका प्रीफिक्स लिखना पड़ेगा, और प्रीफिक्स फंक्शनल ग्रुप के लिए क्या लिखा जाता है और सेकेंडरी सफिक्स क्या लिखा जाता है, इसकी चर्चा हम लोग इस छोटे से टेबल से कर चुके हैं, जिसमें हम सारे फंक्शनल ग्रुप की बात कर चुके हैं और हम अच्छे से सीख चुके हैं बच्चों। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम हम कैसे लिखते हैं, किस किस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग लिखते हैं, तो इस बात से हम लोग बिल्कुल रूबरू हो चुके हैं और हमें अच्छे से ये आ भी चुका है। आगे हम लोग इसके कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं और इसका सीक्वेंस रूल लगाने जा रहे हैं, इसका एक प्रायोरिटी ऑर्डर लगाने वाले हैं कि कब किसी भी फंक्शनल ग्रुप को कब साइड चेन में डील किया जाएगा और किसी भी फंक्शनल ग्रुप को कब फंक्शनल ग्रुप की तरह बिहेव किया जाएगा, उसके लिए प्रायोरिटी ऑर्डर लगाना जरूरी होता है बच्चों। और प्रायोरिटी ऑर्डर की अगर बात कर ले हम लोग तो प्रायोरिटी ऑर्डर में हम सीख पाएंगे फंक्शनल ग्रुप कभी कभी साइड चेन होता है, कभी कभी फंक्शनल ग्रुप होता है, तो उसके लिए प्रायोरिटी ऑर्डर अगर बात करें बच्चों
तो प्रायोरिटी ऑर्डर की अगर बात करें तो यहां समझ जाइए, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर कोई भी फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, दो अलग अलग फंक्शनल ग्रुप लगे हुए हैं, तो बच्चों वहां पर प्रायोरिटी ऑर्डर की रिक्वायरमेंट होगी। और प्रायोरिटी ऑर्डर की रिक्वायरमेंट होगी तो हमें समझना पड़ेगा कौन सा फंक्शनल ग्रुप साइड चेन की तरह बिहेव करेगा और कौन सा फंक्शनल ग्रुप की तरह ही बिहेव करेगा प्यारे बच्चों। तो उसके लिए प्रायोरिटी ऑर्डर का यूज करना है, और प्रायोरिटी ऑर्डर के लिए ESEA ESEA नाका इस वर्ड से इसको प्रोनाउंस करेंगे, जिसमें C इंडिकेट करेगा कार्बोक्सिलिक ग्रुप को, S जो इंडिकेट करेगा सल्फोनिक ग्रुप को इंडिकेट करता है, सल्फोनिक ग्रुप को। S का मतलब सल्फोनिक ग्रुप। E का मतलब क्या होगा बच्चों, ईस्टर होगा। A का मतलब हमारा अमाइड ग्रुप होता है रे प्यारे बच्चों, अमाइड ग्रुप। सारे ग्रुप्स की चर्चा हम कर चुके हैं। N का मतलब होता है नाइट्राइल, A का मतलब होता है एल्डिहाइड, K का मतलब हमारा होता है कीटोन, और इसके बाद में बच्चों हमारा होता है अल्कोहल, और इसके बाद में हमारा होता है अमाइन NH2 ग्रुप होता है। यही हमारा प्रायोरिटी ऑर्डर होता है, फंक्शनल ग्रुप का प्रायोरिटी ऑर्डर, जिससे कि आप लोग हर ग्रुप को, हर फंक्शनल ग्रुप की चर्चा यहां पर बहुत बेहतरीन तरीके से कर सकते। जो इस प्रायोरिटी ऑर्डर में पहले आएगा वो फंक्शनल ग्रुप रहेगा, और जो बाद में आएगा वो साइड चेन बन जाएगा प्यारे बच्चों। जैसे मैं यहां पर अगर फंक्शनल ग्रुप का ऑर्डर देखूं तो बच्चों अगर कार्बोक्सिलिक एसिड पहले आ रहा है तो ये बन जाएगा फंक्शनल ग्रुप, और बाकी जो पीछे रहेगा वो बन जाएगा साइड चेन। जैसा कि यहां पर देख पा रहे हैं, हमारा कोई कार्बन की चेन लगी हुई है, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा है, ये OH ग्रुप लगा हुआ है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप पहले आ रहा है तो ये रहेगा फंक्शनल ग्रुप, लेकिन कार्बोक्सिलिक के बाद में आ रहा है अल्कोहल, तो इसका मतलब ये बन जाएगा साइड चेन। और साइड चेन में सब्स्टिट्यूएंट में OH को क्या बोला जाएगा, ऑल नहीं, हाइड्रोक्सी ग्रुप बोला जाएगा। ये अभी थोड़ी देर पहले मैंने चर्चा की है। तो बच्चों हम लोग इसका अगर नाम कर दें, इसका नामांकरण कर दें, इसका नाम अगर हम लिख दें तो पहले 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन की काउंटिंग होगी। तो लॉन्गेस्ट चेन रूल लग गया जी। इसके बाद में लोवेस्ट नंबर रूल लग गया, ये भी लग गया। इसके बाद में सीक्वेंस रूल का यूज करेंगे, प्राइमरी प्रीफिक्स, वर्ड रूट के बाद में प्राइमरी सफिक्स, और इसके बाद में सेकेंडरी सफिक्स। ये बात हमें ध्यान रखनी है। तो पहले सेकेंडरी प्रीफिक्स में किसका नाम लिखा जाए, साइड चेन का। साइड चेन कौन है, OH ग्रुप। अरे इस बार OH को ऑल दिमाग में मत लाना, अरे क्योंकि ये तो OH अब इस बार साइड चेन हो चुका है प्यारे बच्चों, साइड चेन हो चुका है। तो इसका मतलब चौथे पर लगा OH, जिसको हम सेकेंडरी प्रीफिक्स में सबसे पहले लिखेंगे, तो 4 हाइड्रोक्सी। इसके बाद में प्राइमरी प्रीफिक्स की बारी आएगी, कोई रिंग नहीं है, छोड़ दोगे। वर्ड रूट में 6 कार्बन, हेक्स, सब में सिंगल बॉन्ड है। प्राइमरी सफिक्स में A लगा दोगे, और इसके बाद में सेकेंडरी सफिक्स में फंक्शनल ग्रुप है, तो ओइक एसिड बोलते रहे। कार्बोक्सिलिक एसिड को सेकेंडरी सफिक्स की जगह पर यूज करोगे तो ओइक एसिड लिखोगे, लेकिन अगर इसी कार्बोक्सिलिक एसिड को अगर हम यूज कर दे सेकेंडरी प्रीफिक्स में तो कार्बोक्सी बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा बच्चों, कार्बोक्सी या कार्बोक्सिलिक एसिड बोला जाएगा। तो इस बात से हम लोग इसी को सीक्वेंस या इसको प्रायोरिटी ऑर्डर बोलते हैं बच्चों। तो ध्यान रखिएगा, जब भी किसी को ऑर्गेनिक कंपाउंड का अब से आगे IUPAC नाम लिखो तो उस IUPAC नाम लिखने से पहले हम लोगों को क्या चीज पता होना चाहिए, 3 बातों का ज्ञान होना जरूरी होता है। 3 बातों का ज्ञान होना जरूरी होता है, लॉन्गेस्ट चेन रूल, लोएस्ट नंबर रूल, सीक्वेंस रूल। और सीक्वेंस रूल में भी जब सेकेंडरी प्रीफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स की बारी आएगी तो उस फंक्शनल ग्रुप को देखना पड़ेगा। हम प्रायोरिटी ऑर्डर कब लगाते हैं बच्चों, प्रायोरिटी ऑर्डर तब लगाते हैं जब किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में 2 डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप आ जाए, तो उन दोनों में लड़ाई होती है, उन दोनों में युद्ध होता है, और डिसाइड होता है कि कौन आगे बैठेगा कौन पीछे बैठेगा। जो आगे बैठेगा वो बन जाएगा फंक्शनल, जो पीछे बैठेगा वो बैठ जाएगा, वो हो जाएगा एज ए साइड चेन, मतलब सेकेंडरी प्रीफिक्स की तरह बिहेव किया जाएगा। वो सेकेंडरी प्रीफिक्स की तरह बिहेव करेगा, और जो सामने बैठा होगा प्रायोरिटी पर टॉप पे बैठा रहेगा
वो सेकेंडरी सफिक्स की तरह बिहेव करेगा, मतलब फंक्शनल ग्रुप बन जाएगा, और जो सेकेंडरी प्रीफिक्स तरह बिहेव करेगा वो साइड चेन बन जाएगा।